सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का ये वॉर अपडेट आप देख रहे हैं, जिसमें यूक्रेन और रूस के बारे में सारे आपको अपडेट देने वाला हूं। आपको बता दूं कि रूस बनेगा खूंखार। 1 अप्रैल से पहले तक वो 1 लाख से ज्यादा नए सैनिकों को भर्ती करने का ऐलान कर चुका है। आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट से भी अब पूरी तरह से, यानी फिलिस्तीन हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, बहरीन हो, लेबनान हो, जॉर्डन हो, तुर्की, अजरबैजान, आर्मीनिया, मिडिल ईस्ट के जो भी कंट्रीज हैं उन सभी को इनविटेशन खुला दे दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दिए हैं जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा ये क्लियर हुआ है कि वो मिडिल ईस्ट से अब सभी लोगों को खुले में इनविटेशन दे दिया है उनको कि आप आकर रूस के लिए यूक्रेन से लड़ सकते हैं, जिस पे उनको जो है अच्छी रकम दी जाएगी, मकान घर दिए जाएंगे और भी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको कल की रिपोर्ट में खबर दी थी कि यूक्रेन ने ऐलान किया है कि पूरी दुनिया से अगर कोई भी आकर यूक्रेन की तरफ से रूस चलेगा तो यूक्रेन की नागरिकता उस इंसान को दी जाएगी। अब उसके ऊपर रूस का ये एक्शन है कि पूरे मिडिल ईस्ट को खुल्लम खुल्ला ये इनविटेशन दे दिया है कि आप आइए और लड़िए। और आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग रूस की तरफ जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों आपको बता दूं रूस के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है कि लगभग 16,000 ऐसे लोग थे जो रिक्वेस्ट ये रूस से कर रहे थे कि प्लीज हमें रशिया के अंदर आने दीजिए ताकि हम यूक्रेन से लड़ सकें। अब उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। हाल में ही 2 से 3 दिन के अंदर 16,000 लोगों को सीधा रूस के अंदर घुसने और रूस के लिए लड़ने के लिए पूरी इजाजत दे दी जाएगी। दोस्तों एक बड़ी जानकारी आपको एक और देता चलूं, संयुक्त राष्ट्र में यानी यूएन में स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी रूस के दावे पर बात करने के लिए, क्योंकि रूस ने बहुत बड़ा और खतरनाक दावा किया है। अगर वो सही है तो ये दुनिया के लिए खतरा है। रूस ने दावा किया था कि केमिकल बॉम्ब और बैट कोरोना वायरस, जी हाँ बैट कोरोना वायरस बनाने वाला था यूक्रेन, जिस पर काम कर रहा था। जी हाँ बैट कोरोना वायरस पर और भी केमिकल बम पर लगातार यूक्रेन काम कर रहा था, जिसका दावा रूस ने किया। अब इसी दावों पर बात करने के लिए यूएन स्पेशल मीटिंग बुलाने वाला है। दोस्तों सारी दुनिया ने व्लादिमीर पुतिन यानी रूस पर जबरदस्त तरीके से पाबंदी लगा दी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदी इस वक्त रूस पर लगी हुई है। इसके बावजूद रूस रुकने और झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान किया आया है कि पूरी दुनिया की पाबंदियों के बावजूद हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। अरे मोदी जी, वाह, मोदी जी की दोस्त है तो भैया असर तो आएगा ही। तो व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि हमारा देश और आत्मनिर्भर होगा और भी ज्यादा मजबूत बनके पूरी दुनिया के सामने निखर कर रूस आएगा। दोस्तों अगली खबर यह है कि यूक्रेन के हैकर्स ने रूस के मिनिस्ट्री के डेटा को हैक कर लिया है, जिसमें 3,60,000 से ज्यादा पेजेस हैं वो फाइल में। और उस फाइल में यह खुलासा किया गया है, उस फाइल में यह बात क्लियर हो चुकी है कि रूस का कितना खतरनाक रोल यूक्रेन में रहा है। अब हैकर्स का दावा यह है कि उन फाइलों के जरिए यह क्लियर हो गया है कि रूस अपने रोल को और खतरनाक रोल को जो उसने वॉर क्राइम किए हैं वो छुपा रहा है यूक्रेन के अंदर, जो भी उसने गलत काम कर रहे हैं। बहरहाल ये रिपोर्ट तेजी से वायरल हो रही है और आपको बता देता हूं कि इंटरनेशनल खबर में भी आ चुकी है। इसके साथ आप इसका अलग से ट्वीट भी देख सकते हैं। दोस्तों ये खबर पूरी दुनिया में अब तेजी से फैल चुकी है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि मैं 2 बच्चों का बाप हूं और इसी यूक्रेन में रहता हूं, इस देश का नागरिक हूं और प्रेसिडेंट हूं। आपको बता दूं कि हमारे देश में ऐसा कोई भी बम नहीं बनाया जा रहा था। ये रूस का गंदा इल्जाम है। रूस वॉर क्राइम कर रहा है, बच्चे, औरतें और बुजुर्गों को लगातार निशाने पर ले रहा है, स्कूल अस्पतालों को निशाना बना रहा है और वॉर क्राइम लगातार कर रहा है। दोस्तों रशिया की जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनके नीचे भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक दफ्तर टाइप में होता है, आसान जबान समझ लीजिए, उसके 376 से ज़्यादा रशियन मेंबर पर यूके ने पाबंदी लगा दी है। अब वो 376 से ज़्यादा जो मेंबर हैं वो यूके नहीं जा सकते। दोस्तों जैसे मैंने कहा आपको कि यूक्रेन को मैदान जंग में उतरवा दिया और खुद पीछे हो गया। कौन? अमेरिका। अब अमेरिका ने यूक्रेन को झटका देते हुए कहा है कि हम यूक्रेन के अंदर अपने सबसे खतरनाक पैट्रियट सिस्टम को नहीं तैनात कर सकते। अब इसका रीज़न दिया है क्योंकि हमारे वो जो सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम पैट्रियट सिस्टम है
उसको यूक्रेन की सेना नहीं चला सकती, उसको सिर्फ अमेरिकी सेना चला सकती है। और अगर हमने यूक्रेन में पेट्रियट सिस्टम लगा दिया तो हमें अमेरिकी सेना वहाँ भेजनी पड़ेगी, जो कि हम अमेरिकी सेना वहाँ भेज नहीं सकते, इससे हालात और ख़राब हो जाएंगे। हालांकि हमने पोलैंड में 2 डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन इस पर खामोश है, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ चुका है कि वो अलग थलग पड़ चुका है। आपको बता दूं कि तुर्की से चिढ़ने वाला और किलसने वाला अमेरिका एक बार फिर से तुर्की से बात करना शुरू कर चुका है। आपको बता दूं कि बाइडेन ने रजब तैयब एर्दोगान से फोन पर वार्ता करी है, यानी फोन पर बातचीत करी है। किस मैटर पे? जी हाँ, रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर, क्योंकि मीडिएटर तुर्की है। ऐसे में अमेरिका ने पहले अपने रिश्ते पर बात करी है, यानी तुर्की और अमेरिका के रिश्ते ठीक करने के लिए बात करी। इसके बाद काफ़ी देर तक यूक्रेन और रशिया की जंग के हालात पर बात करके रजब तैयब एर्दोगान को समझाने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से आपको क्या बात रखकर इस जंग को रुकवाना है। जल्द इसके बारे में अलग रिपोर्ट लेके आऊँगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको फेसबुक का दोगलापन दिखा देता हूँ। अगर आप भारत से हैं तो आप समझते हैं कि भारत में दंगों में सबसे ज़्यादा जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बढ़ावा दिया मुसलमानों के खिलाफ, वो फेसबुक है, यानी जो अब मेटा के नाम से जाना जाता है। अपना नाम चेंज कर दिया है। इतने दाग फेसबुक पे लग चुके थे कि अब उसने अपना नाम ही चेंज कर दिया और मेटा कर दिया है। मेटा यानी फेसबुक ने दिल्ली दंगों में और कई सारे हिंदुस्तान में जो दंगे हुए उसमें अहम रोल अदा किया। यानी मुसलमान अगर कुछ पोस्ट करता था तो उसके कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाता था, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरी पार्टी डालती थी तो उसको प्रमोट करता था, यानी वायलेंस को बढ़ावा देने वाला। अब वही रोल फेसबुक ने यानी मेटा ने रूस के खिलाफ भी करा है, यानी सारे कंटेंट को तो ब्लॉक कर दिया, यानी कोई भी जंग से रिलेटेड कुछ भी आप पोस्ट नहीं कर सकते फेसबुक पर। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दूं कि फेसबुक का दोगलापन क्या है। फेसबुक का दोगलापन ये है जिस पर रूस ने आपत्ति जताई है कि डेथ टू पुतिन और डेथ टू रशिया, इस तरह के स्लोगन्स और रूस के खिलाफ कंटेंट आप डाल सकते हैं, लेकिन आप रूस के सपोर्ट में कंटेंट नहीं डाल सकते। यूक्रेन के खिलाफ आप फेसबुक पे तो वीडियो फोटो डाल सकते हैं, लेकिन रूस के सपोर्ट में नहीं डाल सकते। खुल्लम खुल्ला फेसबुक यानी मेटा अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है रूस के खिलाफ, जिस पर रशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। दोस्तों, यूक्रेन में लोग सड़कों पे उतर के यूक्रेन का झंडा लेकर प्रोटेस्ट करने लगे रूस के खिलाफ, जिस बीच रूसियों की तरफ से दनादन गोलियां भी चलाई गई, लेकिन यूक्रेन के लोग डरे नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं, यूक्रेन के गांव वाले भी एंटी डिफेंस सिस्टम, एंटी टैंक सिस्टम हाथ में लिए हुए, जो खुद रशिया से लूटे हुए उन्होंने लेकर उड़ा रहे हैं, चला रहे हैं, मार रहे हैं। देख लीजिए। धत तेरी धत, ये तो हाल है। बहरहाल जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।